जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। तो दोस्तों देखो, आज जो हम देखेंगे ना वो है एसएससी सीजीएल 2020 ऑल एवरेज क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे अभी रिसेंटली में। ठीक है, सीजीएल 2020 के अंदर। और लगभग ये 21 से 22 क्वेश्चन हैं जो कि हम आपको धीरे धीरे इस सीरीज में कराएंगे। आज टोटल हम 10 क्वेश्चन करेंगे और जो बाकी के 10 क्वेश्चन हैं वो हम कल देखेंगे। ठीक है, बस चैनल पे थोड़ा सा प्यार दिखा दो और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उसको कर दो। थोड़ा सा इरेगुलरिटी है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, उस चीज़ को अब हम सही कर रहे हैं धीरे धीरे। और हम लोग एक रिदम में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी घट जाती हैं। ठीक है, तो वही कुछ ऐसा था, कोई बात नहीं, लेकिन ये मैटर नहीं करता। ठीक है, आपके लिए कंटेंट मैटर करता है जो कि हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे अब से। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 50 विच आर मल्टीपल 2 और 5। ठीक है, और करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी कि जो 1 डेसिमल तक है वहां तक होना चाहिए। आपके पास में ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको देखना है कि यहाँ पे देखो, अब हम जो क्वेश्चन करेंगे ना वो एकदम बेसिक से करेंगे। ठीक है, बेसिक भी देखेंगे और जितने तिकड़म भी हो सकते हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे। मतलब हर तरीके से हम एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। तो देख लेते हैं क्या है कि 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत क्या है, ये पूछ रहे हैं। अगर मैं 1 से 50 तक की संख्याएं की बात करूं और जिसके अंदर जो संख्या होनी चाहिए वो 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर सिर्फ मैं 2 का मल्टीपल देखूं तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2, ठीक है, 4, 6, ठीक है, 8, और इस तरीके से ये 50 तक जाएगी। ठीक है, 50 तक जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज आप देखोगे ध्यान से कि जब मैं इसका टोटल करता हूं तो यानी कि सम ऑफ एन इवन नंबर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट इवन नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका यानी कि एन और एन प्लस में 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, यानी कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लेकर चलता हूँ तो यहाँ से और यहाँ तक अगर मैं 2 के गुणज देखूंगा, यानी कि 2 से लेकर 50 तक के, तो कितने गुणज हो जाएंगे दोस्तों, कितने हो जाएंगे, 25 गुणज हो जाएंगे। ठीक है, तो एन इजिकल टू कितना हो जाएगा, 25, और एन प्लस में 1, यानी कि 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यानी कि 26। अगर आप 25 और 26, यानी कि 25 छिके कितना होता है 150 की, यहाँ से लगी 15, 25 दूनी 50 और 15 कितना हो जाएगा, यानी कि 65। तो ये कितना हो गया, यानी कि 650 हो गया। इतनी चीज तो क्लियर हो गई। अब दोस्तों एक बात और थी, यहाँ पे 5 के गुणज की बात कर रहा था, लेकिन 5 के गुणज तो यहाँ पे भी आए होंगे। कौन कौन से आ गए, पहली बात तो मैं ये देख लेता हूँ कि 1 से लेकर 50 तक जो 5 के मल्टीपल होंगे वो कौन कौन से होंगे। देखो, 5 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 25 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा, ठीक है, 35 हो जाएगा, और 40 हो जाएगा, और 45 हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान से देखना, वो चीज़ क्या, कि ये जो आपको 10 दिख रहा है, ठीक है, और ये जो आपको 20 दिख रहा है, और ये जो आपको 30 दिख रहा है, क्या वो इस सीरीज में नहीं आए होंगे क्या। ठीक है, डेफिनेटली आए होंगे इस वाली सीरीज में। तो यहाँ से सिर्फ मैं इनको दो दो बार तो नहीं ले सकता ना, तो फिर मैं यहाँ पे कौन सी सीरीज, कौन सा नंबर लूंगा, यानी कि वो नंबर लूंगा जो मेरा इस नंबर में, इस सीरीज में नहीं आया। जैसे कि 5, ये क्या है, एक तरह से ऑड नंबर है, विषम संख्या है। ठीक है, तो क्या ले लूंगा, सिर्फ मैं 5 लूंगा, और 15 लूंगा, और 25, 35 लूंगा, और 45, यानी कि यहाँ से कितनी डिजिट ले लूंगा, यानी कि 1, यानी कि 5 और 15 20, 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45, 45 और 45 90 हो जाएगा, 90 और 35 कितना हो जाएगा, यानी कि 125 हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने कितना ले लिया, 125, और यहाँ पे टोटल कितना आया, 125। इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूँ तो कितना आ जाएगा, यानी कि 5 और 7, और यहाँ पे कितना होगा, 775। इस 775 को आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, इस 775 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि टोटल देखो, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिजिट आई थी, 25, और यहाँ पे कितनी डिजिट आई थी, यानी कि 5, यानी कि 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30, और 30 को इससे भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 5 छः 30, और 5 एकम 5, 2 5 पंचे 25, 2 5 पंचे 25, 155 के बटे में 6 आ जाएगा, 6 एकम 6, और 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ से कितना बचेगा, 3। ठीक है, यानी कि 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, और कितना बचता है, 6 दूनी 12, 3, ठीक है, 3 35, 6 पंचे 30, और कितना बचता है, 5, यानी कि 6 अट्ठे 48, यानी कि 25.8 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, जो आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को समझने के लिए
बहुत मतलब कोई इतनी परेशानी नहीं आई होगी और सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया ना तो एक बार फिर से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के औसत का। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट 8 प्राइम नंबर की बात करूं तो वो कौन सी हो जाएंगी, यानी कि 2 हो जाएगा और 3 और फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और 5 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगी। ठीक है, 11 हो जाएगी और फिर 13 हो जाएगी और फिर क्या हो जाएगी, यानी कि 17 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितने हो गए, यानी कि और एक और आ जाएगी यानी कि 19 हो जाएगी। तो दोस्तों कितनी हो गई है, अब सबको जोड़ दो, यानी कि 7 5 12 3 15 और 2 कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका 17 और 11 17 और 13 ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 30 40 41 ये हो गया 41 और 9 यानी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ये। ठीक है, ये सारा 60 और 17 कितना हो जाएगा यानी कि 77। अगर मैं इसका एवरेज निकाल लूंगा तो यहाँ से कितनी डिजिट थी, 1 2 यानी कि 8 डिजिट थी। इसको मैंने 8 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ गया आपका एवरेज आ गया। किसका एवरेज आ गया, यानी कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का क्या आ गया, ये एवरेज आ गया। अब क्या कह रहा है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं के औसत की अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो अब हमको क्या निकालना है, यानी कि 10 सम प्राकृत संख्याओं के औसत। यानी कि अगर मैं प्रथम 10 की बात करता हूं, ठीक है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही था, n प्लस में 1 ये क्या हो जाएगा आपका टोटल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका टोटल हो जाएगा, यानी कि n कितने नंबर थे 10 और 10 में प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11। और अगर मैं इसका औसत निकालूंगा तो किससे भाग करना पड़ेगा, मेरे को 10 से ही भाग करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने डिजिट हैं, यानी कि 10 डिजिट, यानी कि 10 नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 10 से भाग कर दूंगा तो 10 से ये 10 कट जाएगा तो इसका कितना आ जाएगा मेरे पास, औसत आ गया आपके पास 11। ठीक है, तो आपको बेसिकली यही निकालना था। ठीक है, तो 11 एकम 11 और 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77 और ये 8 इधर आ जाएगा तो 7 रेशो में कितना हो जाएगा 8। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, रिसेंटली क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और साथ में लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि अभी एग्जाम में पूछे गए। ये आपको लेटेस्ट एग्जाम में ही आपको देखने को मिल जाएंगे, चारों तरफ घूमते हुए दिखाई देंगे आपके। अगर आप ध्यान से इस चीज़ को फॉलो करोगे और अपनी आंखें खुली रखोगे तो जरूर आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे रिसेंटली जो भी आप पेपर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 3 में क्या कहता है, प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत। अगर मैं प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं की औसत की बात करूं, अगर सिर्फ मैं टोटल की बात कर रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। अगर मेरे को एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा एन से भाग कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, यानी कि 10 ही आ जाएगा इसका एवरेज। ठीक है, क्योंकि क्लियर हो गई, यानी कि देखो इसको वैल्यू रखो 10 इंटू में 10 और यहाँ पे एन कितना था 10 से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 10 ही आ गया। और प्रथम 15 धनात्मक संख्याओं का औसत का गुणनफल, अगर मैं 15, ठीक है 15 धनात्मक संख्याओं का औसत, यानी कि देखो धनात्मक की बात कर रहा है तो 15 यानी कि 15 तो नंबर थे ही, 15 इंटू में कितना हो जाएगा 16, कैसे आ गया, यानी कि एन एन प्लस में 1। ठीक है, इस तरीके से आ गया 15 इंटू 16 और इसको क्या कर दोगे आप 15 से ही क्या कर दोगे भाग कर दोगे तो 15 से 15 कट जाएगा तो औसत कितना आ जाएगा 16। तो बेसिकली क्या पूछ रहा है, इसका और इसका, ठीक है इन दोनों का मल्टीपल पूछ रहा है तो 16 इंटू 10 कितना हो जाएगा 160 और यही आपका क्या है आंसर, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आप अगर दिमाग खोल के चलोगे ना तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, बेसिक कंसेप्ट पर खेले हैं। ठीक है, टीसीएस इस बार देखो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि x के 5 बार, यानी कि द एवरेज ऑफ x अकरिंग 5 टाइम, ये जो x है वो कितनी बार आ रहा है 5 बार आ रहा है, और y अकरिंग 7 टाइम, यानी कि y कितनी बार 7 टाइम आ रहा है और इनका एवरेज कितना हो जाता है 37 हो जाता है। ऑल्सो द एवरेज ऑफ x अकरिंग 7 बार, यानी कि अब की बार क्या हो रहा है, ये जो x है वो 7 बार आ रहा है और y कितनी बार आ रहा है 5 बार आ रहा है और इनका औसत कितना हो जाता है 35 हो जाता है। द वैल्यू ऑफ y, यानी कि आपको y की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। बेसिकली आपको क्या करना है, देखो थोड़ा सा समझते हैं कि x 5 बार आ रहा है तो आप ऐसे देख सकते हो कि x 1 बार आ गया, ये 2 बार आ गया और ये 3 बार आ गया और ये 4 बार आ गया और ये 5 बार आ गया। ठीक है, और इसके बाद क्या है, यानी कि 7 जो है y 7 बार आ रहा है। ठीक है, तो ये 1 बार आ गया और ये 2 बार आएगा और इसी तरीके से ये 7 बार आ जाएगा। अब अगर आप जोड़ोगे इनको तो ये कितना आ जाएगा टोटल,
टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि 5 बार तो x आया था और 7 बार y आया था, टोटल कितना बार आ गया, यानी कि 12 बार, और इनका एवरेज कितना आ गया था, यानी कि 37। क्लियर, इतनी चीज तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये 37 आ गया। अगर मैं इसका टोटल नहीं देखूं तो कितना हो जाएगा, देखो इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 5x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7y आ जाएगा, और 37 इंटू में कितना हो जाएगा, 37 इंटू में हो जाएगा आपके पास 12। क्लियर। अब क्या कह रहा है, अब देखो दूसरी बार में क्या कह रहा है, अगर जो x है वो कितनी बार आ जाए, 7 बार आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, और y जो है वो कितनी बार आ जाए, 5 बार आ जाए, और इनका औसत कितना हो जाता है, यानी कि 35 हो जाता है, यानी कि 35 इंटू में कितना हो जाएगा, 12। 12 क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, और 12 इतना के मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 35 इंटू में 12 हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको y की वैल्यू चाहिए। जब आपको y की वैल्यू चाहिए तो मेरे को x का क्या काम, ठीक है, तो मेरे पास x का कोई काम नहीं है, तो x को हटा देंगे अपन, x को अपन यहाँ पे x को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो मेरे को क्या चाहिए, इस इक्वेशन को सेम कर लेंगे, कि जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई, तो आप क्या करोगे कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाने पर, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको तो मैं कर देता हूँ 7 से मल्टीप्लाई, और इसको कर देता हूँ मैं 5 से मल्टीप्लाई। देखो 7 पंचे 35 और 5 सत्ते 35, जब मैं इसके साइन चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49y, ठीक है, और 5 पंचे कितना हो जाएगा, 25y, ये आ गया। और यहाँ से अब देखो यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 37, तो यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यानी कि देखो इसमें से और इसमें से, यानी कि इक्वेशन 1 में से और इक्वेशन 2 में से मेरे को एक चीज कॉमन दिख रही है, वो क्या है, यहाँ पे 12। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ से 12 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से 12 मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 37 इंटू में 7, और माइनस कितना हो जाएगा, 35 इंटू में 5। 35 इंटू में 5, ये मेरा क्या हो गया, यहाँ से कॉमन आ गया। इतनी सी छोटी सी चीज सबकी सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर मैं 49 में से 25 घटाता हूं तो मेरे पास कितना बचेगा, यहां देख लेते हैं, मेरे पास कितना बचेगा, यानी कि 24y बचेगा, ठीक है। और यहां से अगर मैं देखता हूं, यानी कि 37 सत्ते, यानी कि 7 या 21, 7 सत्ते 49, कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 7 या 21, 210, यानी कि 259, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 259। ये 12 तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 259, और यानी कि 5 या 15, ये कितना हो जाएगा, 150, और 5 पंचे 25, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 175, ठीक है। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ तो इस तरीके से मैं आपको पूरी करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 4, और 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 8, ठीक है। तो देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, यानी कि 42, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, नया पैटर्न का क्वेश्चन है। क्लियर है। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अच्छा, देखो 5 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना दे रखा है, 233, और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। देखो ये जिस टाइप का क्वेश्चन है ना, अगर आप इसको सॉल्यूशन करने लग गए पेपर में, ठीक है, तो डेफिनेटली आप इसको छोड़ के आओगे, या इसकी वजह से आप क्या करोगे, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ के आओगे, ठीक है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन लंबा जाएगा अगर आप इसको एक मेथड से कर सकते हो, मतलब अगर आप मेथड से जाते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आप इसको क्या, यानी कि इसके अंदर 2 से 3 मिनट तो आप लेके ही जाओगे किसी न किसी तरीके से। तो एक बार मैं किसी वीडियो में किसी बच्चे का कमेंट था कि आप सिर्फ शॉर्टकट लेके जाते हो और उसको कंसेप्ट नहीं बताते हो, ठीक है, तो फिर मैं कर देता हूँ, पहले इसका एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, ताकि आप ये ना कहो कि अब ये किस तरीके से हो गया, ठीक है। एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है कि बेसिक कंसेप्ट से देखेंगे। अगर मैं 5 क्रमागत विषम संख्याओं की बात कर रहा हूँ तो मान के चलता हूँ, पहली x हो जाएगी, ठीक है, और दूसरी क्या हो जाएगी, यानी कि x+2 हो जाएगी, और तीसरी क्या हो जाएगी, x प्लस में 4 हो जाएगी, और इसी तरीके से x प्लस में 6 हो जाएगी, और इसी की तरह से x प्लस में 8 हो जाएगी। देखो ये एक संख्या, ये 2 संख्या, और ये 3 संख्या, और ये 4 संख्या, और ये 5 संख्या। अगर मैं इन सब का क्या कर देता हूँ, एवरेज, यानी कि x का स्क्वायर, और x प्लस में 2 का स्क्वायर, और x प्लस में 4 का स्क्वायर, और x प्लस में 6 का स्क्वायर, और x प्लस में 8 का स्क्वायर, x प्लस में 8 का स्क्वायर,
सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर आएगा, और ये टोटल कितने नंबर हैं, यानी कि ये 5 हैं, तो डिवाइड में कितना हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। डिवाइड में ये 5 हो गया, और इनका एवरेज कितना दे रखा है, यानी कि 233 दे रखा है। ठीक है, 233 दे रखा है, ये 5 इधर चला जाएगा, और मैं इसको क्या कर दूंगा, थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। यानी कि एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4, और प्लस में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x, प्लस में क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स का स्क्वायर 4 चौक 16 और 2 चौक 8x, और इसी तरीके से यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, 6 छक 36 और 2 6 के 12x। ठीक है, इसी तरीके से एक्स का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, 8 8 64, और माइनस का प्लस का कितना हो जाएगा, 2 8 16x। ठीक है, और यहाँ पे यानी कि 233 को मैं क्या करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 5 तिया 15 और 5 तिया 15 एक 16 की, एक 5 दूनी 10 और एक कितना हो जाएगा, 1165। इस तरीके से आप इक्वेशन आएगी। ठीक है, इक्वेशन में देखो, चलो सॉल्व ही कर देते पूरा। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि 5x² आ जाएगा। ठीक है, 5x² आ जाएगा। अब देखो 5x² आ गया। ठीक है, ये 4x, ठीक है, ये 8x, और ये 12x, और ये 16x। ठीक है, तो जोड़ लेंगे इसको, यानी कि 12 8 कितना हो जाएगा, 20, 20 4 24 हो जाएगा, 24 और 16 कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 40x हो जाएगा, और प्लस में, ठीक है, अब देखो ये 4, ठीक है, 4 और 16 4 कितना हो जाएगा, 20, 20 और 56 हो जाएगा, 56 और 64 कितना हो जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा। ये 120, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1165 हो जाएगा। ठीक है, 1165 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को इधर लेके आ जाऊँगा, यानी कि 5x² प्लस का कितना हो जाएगा, 40x, और 120 माइनस का कितना हो जाएगा, 1165। अब इसमें से मैं एक स्टेप और लिखता हूँ, यानी कि 5x² और 40x प्लस में 120, और 1165 में से 120 जब मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 1045, और वो भी क्या आएगा, माइनस का 1045। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 5 कॉमन ले लेता हूँ। अब मेरे पास स्पेस की कमी हो गई, तो मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो, ठीक है, यानी कि जब मैं 5 कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, x² और प्लस में कितना हो जाएगा, 8x, और प्लस में कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस में 5 दूनी 10 और 5 9 45, 209 इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 0। अब देखो, यानी कि मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आना चाहिए, 209, और जमा घटा करूंगा तो मेरे पास कितना आना चाहिए, यानी कि 8 आना चाहिए। तो ऐसे मेरे पास फैक्टर क्या है, यानी कि 19 और 11। ठीक है, 19 और 11, यानी कि एक्स का स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस में कितना हो जाएगा, 19x। ठीक है, यानी कि 19x, और माइनस का कितना हो जाएगा, 11x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 209 इजिकल टू में 0। यानी कि यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो यानी कि x इजिकल टू कितना मिल जाएगा, 11। ठीक है, क्योंकि 19 क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा, और माइनस में वैल्यू हम लेंगे नहीं। ठीक है, तो देखो, यानी कि आपको जो छोटी संख्या वो कितनी आ गई, 11 आ गई। ठीक है, छोटी संख्या आपका 11 आ गई, तो क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, ये 11 हो जाएगी, और ये आपकी हो जाएगी 13, और ये आपकी हो जाएगी 15, और ये आपकी हो जाएगी 17, और ये आपकी हो जाएगी 19। ठीक है, यानी कि 11 और 19 कितना हो जाएगा, 30, और 30 का अगर आप औसत निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 15। यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, लेकिन हमको इससे सॉल्व करना ही नहीं है पेपर में। ठीक है, अगर हम इससे करते हैं ना, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, तो भाई सिलेक्शन नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, तो ये सिलेक्शन का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें रुकावट है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, और एक और दूसरे तरीके से देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, न्यू स्लाइड लेते हैं एक। ठीक है, ठीक है, न्यू स्लाइड लेते हैं। अच्छा, अब एक चीज मेरे को बताओ, यहाँ पे मेरे पास 5 नंबर थे, 1 और 2 और 3 4 और ये 5। एक कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर कुछ नंबर मतलब लगातार हैं, ठीक है, जैसे मान के चलो, जैसे 1 3 5 और 7 और 9, तो इनका अगर जो एवरेज होगा ना, वो कौन सी नंबर होगा, इनका बीच का नंबर होगा। ठीक है, अगर इसके आगे एक और नंबर हो, जैसे इसके आगे आपका 11
यानी कि आपका 11 और हो जाता है। तो फिर मेरा जो स्कोर होगा ना, जो मेरा एवरेज होगा वो 7 5 12, यानी कि इस 12 को अगर मैं आधा कर दूंगा तो वो आपका यानी कि 6 आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। इसी तरीके से मगर यहाँ पे क्या कर रहा था, ये स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, ये स्क्वायर है यहाँ पे, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो डेफिनेटली जो आपका जो आंसर होगा ना वो आपका ये वाला जो नंबर होगा, ठीक है, ये वाला नंबर होगा कि नहीं। यानी कि अब ये जो कह रहा है कि इनका औसत कितना दे रखा है, 233 दे रखा है, ठीक है, इनका औसत कितना दे रखा है, 233। जो यहाँ पे जो तुम्हारे ऑप्शन थे, यानी कि अगर मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ तो 11 17 13 15 था, ठीक है, क्या थे, यानी कि 11 17 और 13 और 15, ये आपके पांच ऑप्शन, चार ऑप्शन थे। इसमें से यहाँ पे 233, यानी कि जो मेरा यहाँ पे एवरेज है, अगर मैं इसको बात करूँ ऑप्शन से जाता हूँ तो या तो 15 होगा, ठीक है, 15 किसका होता है, यानी कि 225, यानी कि यह हो जाएगा 16, 16 यानी कि किसके करीब होगा ये, ठीक है, या तो 15 के करीब होगा या फिर 256 के करीब होगा, ठीक है, यानी कि 16। तो 16 तो आपका हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इवन ऑड नंबर की बात कर रहा था। ऑड तो 16 तो आपका ऑड होता नहीं है, ऑड क्या होता है, इवन होता है, ठीक है, 16 तो इवन होता है, और ऑड क्या हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप इसको मुश्किल से, यानी कि 4 से 5 सेकंड में आप 15 लगा के इसको सेट करोगे साइड में, और 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख सकते थे इसको। तो इस तरीके से आपको जाना है, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे नंबर होगा उस उसको अगर जो ऑप्शन में होगा ना उसका कोई कोई ना कोई आप क्या करोगे, एवरेज देख लोगे और फिर बाद में आप सेटिस्फाई करा लोगे, ठीक है। इस तरीके से आप लेके चलोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने ही वाली है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से देखोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि देखो इसको भी हम ना लगभग 2 से 3 तरीके से कर सकते हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि दोनों लगभग 2 से 3 मेथड बता ही दूंगा आपको, ठीक है। देखो पहले मैं ना मिक्सचर एलिगेशन से करते हैं, यानी कि ये आपके बॉयज हैं और ये आपके गर्ल्स हैं, ठीक है। अगर मैं बॉयज की बात करता हूँ तो लड़कों के औसतन कितने हैं, यानी कि 63, और लड़कियों के कितने हैं, 70, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका दोनों का एवरेज हो जाएगा। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो एवरेज आएगा ना नंबर, ठीक है, वो 63 और 70 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को एक चीज़ ये दिख गई कि ये वाला ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। इतना देखने के बाद ही मेरे को ये पता चल गया कि यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है, यानी कि 58.9, ये आपका आंसर कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसको मैं काट दूंगा। इसे पता क्या होता है कि ऐसे ही अगर एक मतलब क्या पता है यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा हो जो इन दोनों के बीच में लाई करता हो, ठीक है, तो आप बिना डायरेक्ट यानी कि 1 या 2 सेकंड में ही उसको टिक मार के आगे आगे चल दोगे, ठीक है। अब देखो, यानी कि अगर मैं 60% की बात करता हूँ तो 60% क्या होता है, यानी कि 60% का क्या मतलब होता है, यानी कि यानी कि 3/5, ठीक है, यही होता है। ये तो आपका टोटल हो गया, और ये क्या है, आपकी गर्ल्स हो गई, ठीक है। यानी कि गर्ल्स कितनी है आपकी, 3 हो जाएंगी, और बॉयज़ कितने हैं आपके, 2 हो जाएंगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको देखो, यानी कि इसमें से इसको घटाऊंगा, यानी कि 70 माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स, ठीक है। और इसमें से यानी कि अपॉन में, यानी कि एक्स में से क्या घटाऊंगा मैं, एक्स में से मैं 63 घटाऊंगा, और इनका औसत कितना आ जाएगा, यानी कि जो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2/3। आप यहाँ से क्या कर लोगे, इक्वेशन सॉल्व करोगे, और जो आएगा वो आपका आंसर निकाल के इसको साइड में करोगे, ठीक है। इस तरीके से तो ये तो आपका हो गया, यानी कि मिक्सचर एंड एलिगेशन से। सेकंड तरीका क्या हो सकता है आपका, यानी कि सेकंड तरीका आपका डेविएशन मेथड हो सकता है। डेविएशन मेथड कैसे हो सकता है, वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। देखो ये गर्ल्स और ये बॉयज़, गर्ल्स कितने हैं यहाँ पे, 3 हैं, और बॉयज़ का रेशियो कितना है, 2, ठीक है। जब हम परसेंटेज निकालते हैं या फिर रेशियो निकालते हैं ना, तो वहाँ पे एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती है हमारे को, ठीक है। तो इसलिए मैं 90 का यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको बांट दूंगा तो 54 और 36, ठीक है, तो उस चीज़ का यूज कर ही नहीं रहा। अगर मैं उसको यूज करता हूँ तो बेफालतू में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी और भसड़ मच जाएगी, ठीक है। तो उस भसड़ को कोई फायदा ही नहीं है करके। अब मैं देख लेता हूँ क्या, ठीक है, 3। अच्छा, गर्ल्स का एवरेज कितना है, 70, ठीक है, और बॉयज़ का एवरेज कितना है, 63, ठीक है। बॉयज़ का एवरेज कितना हो गया, 63। अब मैं डेविएशन से देख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं डेविएशन से देख रहा हूँ, तो डेविएशन से देख रहा हूँ तो 63, अगर मैं मान के चलूँ कि मैं यहाँ पे 63 मान लेता हूँ कि ये इसका आंसर कितना है, 63, ठीक है, 63 है। तो यहाँ पे अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है, ना तो ज़्यादा है ना कम, कितना हो जाएगा, 0। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसको कंपेयर करता हूँ तो ये 63 से कितना ज़्यादा है, यानी कि 7 ज़्यादा है,
कितना ज़्यादा है 7। अगर मैं टोटल की बात कर दूंगा तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, 7 या 21 ज़्यादा हो जाएगा। और मेरा एवरेज कितना आ रहा है, यानी कि 63 आ रहा है। ठीक है, एवरेज कितना आ रहा है, यानी कि 63 आ रहा है। तो 21 तो आ रहा है, तो टोटल कितना है, 3 और 2 5। इसको मैं 5 से भाग कर दूंगा तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, यानी कि 4.2। अब मैं क्या करूंगा, 63 में 4.2 जोड़ दूंगा, यानी कितना आ जाएगा 67.2। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 67.2, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका डेविएशन मेथड हो गया। एक तरीका से और है, एक तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये गर्ल्स हो गई और ये बॉयज हो गए। गर्ल्स कितनी है, यानी कि 3:2 में है। ठीक है, 3:2 में है। और इनका एवरेज कितना है 70, और इनका एवरेज कितना दे रखा है, यानी कि 63। ठीक है, अगर मैं 70 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 210, और 63 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 126। इन दोनों को जोड़ देता हूं तो कितना हो जाएगा 336, यानी कि 6 3 और 3 336। और टोटल कितने थे ये, यानी कि 5। इसको मैं 5 से भाग कर देता हूँ, 5 एकम 5 और 5 6 के 30, 5 7 35 और 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, यानी कि 67.2। ठीक है, इस तरीके से ये आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, जो सा आपको अच्छा लगे और जिसमें आपको, ठीक है, मजा है करने में, और जो जल्दी हो जाए आप उसी से जाओ। ठीक है, इजीली क्वेश्चन ये हो जाएगा। मेरे को लगता नहीं कि किसी ना किसी को भी इसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और लगभग वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम अभी लास्ट टाइम करके आए हैं, यानी कि 6th को नंबर का क्वेश्चन जैसे हमने किया है, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। अब एक चीज़ क्या है कि इन अ क्लास द रेशियो ऑफ रूरल टू अर्बन स्टूडेंट इज 4:7, यानी कि ग्रामीण और शहरी छात्रों का जो अनुपात है वो कितना है, 4:7 है। इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ द रूरल एंड द अर्बन स्टूडेंट्स आर रिस्पेक्टिवली कितना है, 65 एंड 63। वट इज द ओवरऑल एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ द क्लास, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अब एक चीज़ मेरे को पता है देखने से, यानी कि जब मैं 65 और 63 को देखता हूँ ना, तो मेरे को एक चीज़ ये दिखाई देती है कि आपका आंसर ये नहीं हो सकता, आपका आंसर ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों, जो आपका आंसर होगा ना 65 और 63 के बीच का होगा, या तो ये 64.37 हो जाएगा या 63.73 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन होगा। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि 3 मेथड, आप 3 मेथड में से कोई सा भी एक यहाँ पे लगा के देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हम लोग वेरिएशन देख रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि आपको कोई एक मेथड ऐसा जो आपको लगे कि हाँ ये एकदम बढ़िया है मेरे लिए, और इसको मैंने पहले से किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको देख लेते हैं, एक उसी में से ही एक दिखा देते हैं, यानी कि ये आपका ग्रामीण हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, शहरी हो गया। ठीक है, इनका रेशो कितना दे रखा है, 4:7 दे रखा है। अगर मैं इनकी टोटल की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसका एवरेज कितना है, ये तो है 65 और ये कितना है 63। अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 की 2, 4 6 के 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, यानी कितना हो जाएगा 260। अगर 7 या 21 की 2, 7 6 की 42 हो तो कितना हो जाएगा 441। ठीक है, 441, 260 और 441, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 1 6 4 10 और 4 2 6 और ये कितना हो जाएगा 701। इस 701 को क्या कर दोगे आप, 11 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 11 क्या था, टोटल था, और यहाँ पे क्या निकाल रहे हो, एवरेज परसेंटेज निकाल रहे हो ओवरऑल। ठीक है, तो 11 एकम 11 और 11 6 कितना हो जाएगा 66, 4 बच जाएगा यहाँ पे, और 11 तिया कितना हो जाएगा 33, यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 63। यानी कि आपको 2 दशमलव तक सही स्थान तक आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 63 एक ही ऑप्शन में है, और आंखें मीच के आप ऑप्शन सी लगा दोगे और आपका ऑप्शन आंसर जो होगा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पहले से कंपेयर करूं, इसमें मैंने 3 मेथड बताए थे। एक मैंने मिक्सचर इंडिकेशन किया किया था, एक मैंने डेविएशन का बताया था, और एक इस तरीके से जैसे मैंने अभी कराया है, तो एक मैंने इस तरीके से बताया था। लगभग 3 मेथड से आप इन दो से क्या करोगे, प्रैक्टिस करके देख लोगे, और ये मैंने एक बता दिया है। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि आरोही क्रम में, ठीक है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, यानी कि लगातार कोई नंबर है और असेंडिंग ऑर्डर में है, जिनका एवरेज कितना है 17 है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 नंबर्स और 36 एंड 53। देखो एक चीज यहाँ पे, एक चीज बड़े ध्यान से देखना कि जब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे उसके अंदर मैंने आपको कुछ चीज बताई थी। ठीक है, वही मेथड यहाँ पे देखो लगेगा, यानी कि 3, ये 4, ठीक है, ये 5 और ये 6 और ये आपके 7 हो गए और ये आपके 8, ये 8 नंबर हैं। मैंने क्या कहा था, अगर इन सब का जो
एक नंबर है, अगर इवन है तो उनकी जो जो बीच की दो टर्म हो जाएंगी वही क्या हो जाएगा आपका औसत हो जाएगा। अगर मैं इस वाले टर्म को जोड़ दूं और इसको 2 से भाग कर दूंगा तो कितना आना चाहिए मेरे पास, 17 आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है जो आपका फोर्थ और ये आपका फिफ्थ, यानी कि इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि 17 दूनी कितना हो जाएगा 34। यानी कि ये वाला और ये वाला नंबर जोड़ के कितना आना आना चाहिए, 34 आना चाहिए। मैंने यहाँ चीज से देख लिया। ठीक है, अब एक चीज फिर से देखो, एक चीज और इसके अंदर थोड़ा सा और वेरिएशन करते हैं। मैंने क्या बोला था, जैसे एक, दो, तीन और चार और पाँच, अगर मैं ये इसमें कितने डिजिट है, यानी कि 5 डिजिट है और ये क्या है ऑड। अगर मैं इसके अंदर एवरेज की बात करूंगा तो ये कंसेक्यूटिव, यानी कि शर्त सिर्फ एक ही है कि वो लगातार होने चाहिए। ठीक है, शर्त क्या है कि वो लगातार होने चाहिए। तो यहाँ पे एवरेज क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। अगर मैं इसके अंदर एक और जोड़ दूं, यानी कि एक और पद लिख दूं, 6 लिख दूं, यानी कि अब 6 नंबर हो गए, तो जो आपका एवरेज आएगा, यानी कि 4 3 7, और 7 को जब आप 2 से भाग कर दो कितना आ जाएगा 3.5। यानी कि अब एवरेज कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 8 डिजिट थी, 8 डिजिट में से 3 मैंने यहाँ से छोड़ी, 3 मैंने यहाँ से छोड़ी, इन दोनों को जब मैंने जोड़ा और इसको 2 से भाग किया तो आंसर कितना आना चाहिए था 17, जो कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। और जब मैं इनका टोटल निकाल लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास कितना आ गया 34। तो अब मेरे पास यहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई करानी थी, तो 34 या तो मैं यहाँ पे 16 रख देता हूँ और यहाँ पे 18 रख देता हूँ, और तो कुछ नंबर बनता नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, 16 और 18 ही बनेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा इसके हिसाब से 20 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 22, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। अब क्या कह रहा है कि अंतिम तीन संख्याओं, यानी कि अंतिम तीन संख्याओं की बात कर रहा हूँ, तो 20, 22 और 24 कितना हो जाएगा 66। कितना आ जाएगा 66, और 36 और 53 का औसत, यानी कि इसके अंदर मैं 36 जोड़ देता हूँ और इसके अंदर मैं क्या जोड़ देता हूँ 53, यानी कि 6 6 12 3 कितना हो जाएगा 15 की एक, यानी कि 6 7 3 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, यानी कि 155 के बटे में कितना हो जाएगा, 3 तो ये नंबर थे, 2 ये नंबर थे, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 5, यानी कि 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 एकम 5, आंसर कितना आ जाएगा 31, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो बताना ही कि आपको तरीका कैसा लगा, और आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जैसा भी आपको फीडबैक है वो जरूर देना है कमेंट में करके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। एक शिविर में कुछ बच्चे हैं और उनका औसत वजन कितना है, 40 kg है। ठीक है, यानी कि कुछ बच्चे वो एक्स हैं, और ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि 36 kg औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर में शामिल होते हैं, या यदि 43.2 kg औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर छोड़ देते हैं, दोनों ही मामलों में बच्चों का जो औसत वजन है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। प्रारंभ में शिविर में कितने बच्चे हैं। ठीक है, यानी कि जो इनिशियली जो मतलब स्ट्रेंथ थी बच्चों की, वो पूछ रहा है कि कितने थे। मैंने बोला कि शुरुआत में बच्चे कितने थे, एक्स थे, तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि अगर मैं टोटल वजन की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 40x हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यदि 36 kg औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर में शामिल होते हैं, यानी कि अब 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अगर ये शामिल होते हैं, ठीक है, तो इनका यहाँ पे कितने बचे थे एक्स, और यहाँ पे कितने हो जाएगा 5, ये इसका अब एवरेज आ जाएगा। इसी तरीके से 40x, अब क्या कह रहा है, या तो ये जोड़ रहे हैं या फिर क्या, यानी कि 43.2 kg औसत वजन वाले 5 बच्चे छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे यानी कि 43 इंटू में 5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 15 और 1 16 की, एक 5 और 20 और 21, यानी कि 216। यानी कि या तो 216 वाले जा रहे हैं, और दोनों ही केसेस में जो इनका एवरेज है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, ये बराबर है। अब इसके बाद बहुत बड़ी विकट परिस्थिति है। अब इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो महाभारत तो वैसे ही है। तो आप क्या करोगे, ये जो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं इस ऑप्शन में से वैल्यू पुट अप करोगे और अपना आंसर निकालोगे। अदरवाइज इसके अंदर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आ सकती है। आप कुछ चीज़ें और देख सकते हो इसके अंदर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, और कंपोनेंटो डिविडेंडो भी लगा सकते हो इसके अंदर। ठीक है, लेकिन उसमें भी मेरे को ऐसा लगता है कि टाइम लगना ही लगना है। तो क्यों ना आप ऑप्शन उठाओगे और डायरेक्ट इसको करोगे, और जो भी आएगा ना आप मेरे को बताओगे। ठीक है,
कमेंट में। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है और इसका जो आपका आंसर है वो बताना है और मैं इसको कमेंट में आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है और ज़रूर करना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है और अगर क्वेश्चन में अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप मेरे को बता देना कमेंट में, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा इसी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके, ठीक है। तो जैसा भी आपका रिस्पॉन्स आएगा उसी तरीके से मैं रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद आपके लगभग 11 क्वेश्चन और हैं, वो आपको कल देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक कक्षा परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 45 है, ठीक है। ये 40 जो स्टूडेंट थे, 40 स्टूडेंट थे, इनका जो एवरेज है वो कितना है, 45 आपको दिया हुआ है। बाद में यह पाया गया कि दो स्थानों, देखो ये नंबर ध्यान रखना, दो स्थानों पर 25 को 35, यानी कि 25 को 35, यानी कि सही तो 25 है और 35 क्या है, गलत है। और 38 को 32, यानी कि 38 को आपको 32 लिखा गया है, यानी कि 38 सही है और ये 32 गलत है। अब यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो कितना हो जाता है, 10। लेकिन दो स्थानों की बात कर रहा था तो कितना डिफरेंस हो जाएगा, 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। यानी कि ये यहाँ पे क्या है, कम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। यानी कि 20 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 14। यानी कि ये 14 क्या कर रहा है, ये 14 यहाँ पे ज़्यादा ले रहा है, यानी कि 14 क्या है, ज़्यादा ले रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस 14, जो भी इस 14 का एवरेज होगा, यानी कि एवरेज कितना हो जाएगा 14 का, ठीक है, वो चीज़ देखो। एवरेज यानी कि 40 छात्र थे ना, तो इसको 40 से भाग कर देंगे, ठीक है। 2 सत्ते 14 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20। और 20 या 60 हो जाएगा और 20 पंचे 100, यानी कि 0.35 इसका काटने के बाद आएगा, कितना आएगा, 0.35। यानी कि इस 45 में से मैं क्या कर दूंगा, 0.35 घटा दूंगा, यानी कि 10 में से 5 जाएगा 5 और 9 में से 3 जाएगा 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी कि 44.65, यानी कि 44.65, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके ये 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैंने, ठीक है। अब आपकी बारी है रिस्पॉन्स करने की और बताना कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या फिर आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन थे, टफ क्वेश्चन थे या ईजी क्वेश्चन थे, आपको समझ में आए या नहीं आए। जैसा भी आपको रिस्पॉन्स हो वो ज़रूर देना है आपको, ठीक है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको कल देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना और ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ जाना और इसकी जो सॉल्यूशन वाली फाइल है वो आपको